हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 बच्चों उसके एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करेंगे। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 की, तो मैंने वो चैनल पर अपलोड की हुई है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। सारी एनसीईआरटी सोल्व करवाई हुई उनकी भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज है। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। इस आइडेंटिटी का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। 3 क्वेश्चन आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूं। देखिए पहला जो डिजिट होता है वो a के साथ कंपेयर करना है, दूसरा जो डिजिट है वो b के साथ कंपेयर करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, a का स्क्वायर। a कौन माना हमने 7x प्लस 2a, a कितना है बच्चों 7x, b कितना है 4y प्लस b का स्क्वायर, b कितना मान मैंने 4y, तो 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, x का स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होगी, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगी, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14, 14 की 4 से करेंगे 56, कितना आएगा 56। x की y से करेंगे xy प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। क्लियर। इससे ज्यादा इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, एक्सपेंड हो गया, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर ये आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 7/5 x है ये, प्लस 3/2 y है और इसका स्क्वायर है। तो क्या आइडेंटिटी हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब हम हिंदी में पढ़ते तब क्या होती थी, ए जमा बै की दो, ए की दो जमा दो ए बै जमा बै की दो, ऐसे बोली जाती थी हिंदी में। तो देखिए भाई a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a कौन है यहाँ पर, ये सारा a है, और b कौन है, ये सारा b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर 7/5 x उसका स्क्वायर प्लस 2a 7/5 x b 3/2 y प्लस b का स्क्वायर 3/2 y उसका होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी, अगर कोई कटता है काट दो, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये काट दिया, ठीक है। अब 7 की 3 से मल्टीप्लाई करें 21 बच्चों, 5 के नीचे 1 से करेंगे 5, x की y से करूंगा xy प्लस 3/2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करूंगा y स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, 2.5p, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, a का स्क्वायर, a कितना है बच्चे यहाँ पर 2.5p उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, a कितना है 2.5p और b कितना है बच्चे 1.5 क्यू प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1.5 और क्यू का स्क्वायर, तो 1.5 क्यू का स्क्वायर। क्लियर। बात समझ में आई। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 25 करते हैं ना, 625 आता है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 2.5 तो ये आएगा 6.25 बच्चों, कितना आएगा 6.25 और p का स्क्वायर क्या आएगा, p का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, 2 की 2.5 से करूंगा 5, 5 की 1.5 से करेंगे तो 7.5, कितना आएगा ये 7.5। आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। पी की क्या उसे करूंगा, पी क्या हो,
1.5 का स्क्वायर करूंगा 2.225, 2.25 क्या होगा स्क्वायर। क्लियर, इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, उसके 3 पार्ट। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन, देखिए 3 पार्ट और भी हैं, इनको भी सोल्व करते हैं भाई हम, इन पे भी आइडेंटिटी लगानी है। देखिए ए कौन है यहाँ पर, ये है, बी कौन है यहाँ पर, 8a है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ऐसे साथ में, ठीक है, b के साथ क्या है 8t है। क्लियर, 2ab आ गया, 2ab प्लस b का स्क्वायर, b कौन है यहाँ पर 8t, उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 3 का स्क्वायर करूंगा बच्चों 9। देखो स्क्वायर सारे का होता है, होल स्क्वायर में तो सारे का स्क्वायर है, तो आपको 1 बाय 1 टोटल स्क्वायर करना होता है। पहले 3 का किया, 4 का करो 16, और s का करेंगे s स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल लिखना कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिखना स्मॉल लिख लो, प्लस 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, वेरी गुड, 4 से 8 डिवाइड हो रहा है 2 पे। ठीक है, यार 2 से 4 काट दो या 4 को 8 से काट दो, मर्जी आपकी है, मैंने 8 को काटना पसंद किया, 4 से, 4 2 8, तो 2 की 3 से करेंगे 6, 6 की 2 से करेंगे बच्चा 12, साथ में s और t, साथ में क्या आएगा एस टी, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और t का स्क्वायर करेंगे बच्चों t स्क्वायर। इससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है बच्चों, x प्लस 1/2y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना यहां पर x है, b कितना यहां पर 1/2y है, तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ax b 1/2y आ गया, 2ay 2ab प्लस b का स्क्वायर करेंगे 1/2y उसका स्क्वायर। समझ में आया। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए भाई, x का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये x के 1 से करेंगे ऊपर x आएगा, y नीचे अकेला रहेगा तो y आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 4, y का स्क्वायर करूंगा y, तो ये आपका आंसर आ गए हो। ठीक है, ऐसे करना है। थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में ये 1/x है बच्चों, 1/y है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा रहे हैं बार बार, a का स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, प्लस b का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर। क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, प्लस ऊपर कोई भी नहीं, 2 है सिर्फ, 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा, 1 से करेंगे फिर 2 आएगा, तो 2 आ गया, एक्स वाई करूंगा एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा बच्चे 1 आएगा, y का स्क्वायर करूंगा y स्क्वायर आएगा। ठीक है, डन, ऐसे करना है क्वेश्चन। क्लियर, तो इसका ये सिक्स्थ पार्ट भी हो गए, आगे देखते हैं और पार्ट भी है या नहीं इसके। ठीक है, खत्म हो गए, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, कहता है इन आइडेंटिटी का यूज करो जो भी आपने यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट 2 बार, कभी आप सोचो भाई 64 की 64 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो इसको a प्लस बी में कन्वर्ट करना। देखो फर्स्ट पार्ट क्या अपना बच्चों, इसको क्या होया भाई, देखिए 1 फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 60 प्लस 4 लिख सकते हैं। बताओ 60 प्लस 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करना आसान है हमारे लिए, 60 स्क्वायर करना आसान है। ठीक है, आई बात समझ में, इधर लिया, जल्दी ला इसको इधर, इधर जा रख दे, तुरंत ही दे उठा के, न्यून देने मांगे तो ऐसे थोड़ी है, यहाँ रखे रहने दे, कल ना पता नहीं क्या मांगे को, इधर ध्यान दो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो क्या आएगा
ए का स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 60 और बी कितना है यहाँ पर बच्चों 40, तो क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आगे 60 का स्क्वायर करेंगे, देखो 6 का कर लो, पीछे 2 जीरो लगा देना, हाँ 3600 प्लस 2 की 6 से मल्टीप्लाई 12, 12 की 4 से करूंगा 48 और जीरो बाद में ऐसे कैसे लग जाएगी 480 प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा 16। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका आपको पता होगा, छोटी क्लास में सीख के आए होंगे। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट लास्ट के शुरू करनी है ऐसे, तो 6 9 10 4, तो आ गया आंसर आपका 4096, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है 105 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 100 प्लस 5 उसका स्क्वायर। ठीक है, 100 प्लस 5 उसका स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये कैसे करोगे पता आपको, साइड में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की साइड में लिख के दिखानी है, बेस का यूज किया, प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करो, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10,000 प्लस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 और 10 की 100 से करूंगा 1000 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। इसको बच्चों जब आप ऐड करोगे 11025 आएगा। ठीक है, तीनों का ऐड करोगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है भाई थर्ड में आप क्या करने वाले हो 200 प्लस 5 उसका स्क्वायर, किसके बराबर आएगा ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए कौन है यहाँ पर 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सॉरी 2ab पहले लिखो 2ab प्लस बी का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 2 जीरो है स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाती है, डबल हो जाती है जीरो, तो 4 जीरो लगा दो प्लस 2 की 5 से करेंगे 10 और 10 की 200 से करेंगे 2000 प्लस 25, इसको ऐड कर लो भाई 42025 ऐड करोगे, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऐसे सोल्व करना इसको। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट करें, देखिए अरे वाह ये तो सस्ता सामान था भाई, 4.1 तो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं 4.2 पे। ठीक है, इधर ध्यान दो, कहता है फैक्टर कंप्लीटली, इनको फैक्टराइज करना है बच्चों। ठीक है, अब फैक्टर करने का तरीका सीख लीजिए कैसे करना है। देखो जितने भी नंबर लिखे होंगे सबको फैक्टराइज करेंगे, सबको कैसे करते हैं समझ लेना। 9 को क्या लिख सकता हूं 3 × 3, x को लिख सकता हूं बच्चों x × x प्लस यहां पहुंच गया मैं 24 को क्या लिख सकता हूं अगर साइड में करके देखें ऐसे 2 से 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 ऐसे। क्लियर, 3 से करेंगे। क्लियर, तो क्या फैक्टर बने 2 2 2 3 और साथ में क्या बच्चों x और y। क्लियर, बात समझ में आई। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 और y का y स्क्वायर का y × y लिख लिया ऐसे। बात समझ में आई, गल लगी समझिए। अब देखो अगर मैं इसको देखो दो चीज है यहां पर 3 और x दोनों 2 बार है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 और x का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार को ऐसे बेटे। ठीक है, ऐसी आप लिख लो 4 2 बार और y भी 2 बार है तो 4 और y का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आने लगी ना, तो आपको बीच में क्या लिखा जाता है 2ab, ए कितना है 3x, तो ढूंढो इसमें क्या है कहीं पर 3x ही रहा तो 3x ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में बेटा। बात समझ में आई।
अब उसका क्या लिखते हैं, बी, बी कितना है 4y, ये रहा 4, ये तो ये आ गया, ठीक है, ये बन गया 4, तो ये आ गया यहां पर, और ये रहा y। बना दिया तुम्हारे लिए फॉर्मूला, क्या बना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और यहां पर a और b कौन है, a 3x है और b 4y है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस b उसका होल स्क्वायर, ये बन गए फैक्टर इसके। तो दो फैक्टर आए बच्चों, कौन कौन से दो फैक्टर आए हैं, इसको दो बार लिख दो, 3x प्लस में 4y और 3x प्लस में 4y। समझ गए हो, कौन सा आइडेंटिटी लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे यूज किया इसको, ठीक है, बात समझ आई। अब करते सेकंड पार्ट को भी, इधर ध्यान दीजिएगा, समझना बात को ध्यान से। देखो 4s का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4s का, तो 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 और साथ में s इंटू s, क्लियर। अब उसके बाद आ गया 25 20 सॉरी 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 5 जा 20। फैक्टर आप ऐसे बना के देख सकते हो 24 की तरह, मैंने जैसे बनाया। तो क्या आएगा भाई, ये प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 और साथ में कौन है बच्चों, s और t। मैं s छोटा डाल लेता हूं, कभी 5 के साथ कंफ्यूजन हो जाए, 5 और s एक जैसा सा लगता है देखने में ना, तो मैंने स्मॉल डाल दिया इसको। अब ये क्या आपके पास 25t का स्क्वायर भी है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 और t इंटू टी, क्लियर, ऐसे नोट कर लिया। अब तो आपको हिसाब आ गया होगा, ये क्या बना, देखो ध्यान से, 2s का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, s भी 2 बार है तो स्क्वायर करके लिख दिया। इसको लिख लो बाद में b को भी, तो b क्या बना बच्चे, 5 2 बार है और t भी 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर भी और t का स्क्वायर भी। समझे बात सभी को, ठीक है। अब आप क्या करें, बीच में 2a भी बनाते हैं ना, 2 तो लिख लिया, ये तो आगे बेटे यहां पर ऐसे कैसे। अब उसके बाद क्या आएगा, a कितना है 2s, ढूंढो इसमें 2 ये रहा और s कहां पर है, ये रहा, तो ब्रैकेट में लिख लो 2s, a आ गया। उसके बाद आता है 2ab, b कितना है 5t, ढूंढो, ये रहा 5 और ये रहा t, ठीक है, तो 5t। समझिए बात सभी को, बन गया आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या बनेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, a कौन है 2s और b कौन है 5t और द स्क्वायर, बन गए दो फैक्टर। इसको 2 बार लिख दो, 2s प्लस में 5t और 2s इंटू प्लस में 5t, ठीक है, ऐसे करना होगा। चलिए नेक्स्ट करें, 2 पार्ट हो गए। देखिए नेक्स्ट भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओह आगे फिर 2 पार्ट आ गए भाई जैसे, अब तो आप स्मार्ट हो गए, क्या हो गए अब आप स्मार्ट। अब आप सीधा लिख सकते हैं 14 में क्या लिखोगे, 7x का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखोगे 2 7 28 को, अगर 28 को फैक्टराइज करोगे 2 2 7 बनेगा, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, और किसी टेबल में नहीं आएगा ये, क्लियर। अब देखिए x y साथ में x और साथ में y, 4y का स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, 2y का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसे। सोल्व करो, बनाओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो है 2ab, 2 ये रहा, a क्या है 7x, ये a है तो 7x और 2y क्या है b आएगा, तो 2y को क्या मान रहे b मान लिया, और ये क्या है 2y हमें पता है पहले b है, बन गया आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर 7x प्लस 2y ओ द होल स्क्वायर, और इसको 2 बार लिख डालो। लो भाई डन। नेक्स्ट करें, आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, 4th पार्ट, इधर ध्यान दो भाई। 64
क्या है 64, और 64 को क्या लिखोगे 8p का स्क्वायर प्लस 32 को तो 2 लिखना पड़ेगा 5 बार, क्योंकि 2 भी टेबल में आता है 5 बार में जाता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 आपने कम से कम 5 बार डालना पड़ेगा। 2 2 2 2 2 अपॉन में 3 बेटे, अपॉन में क्या डाल लेंगे ये रहा 3, ठीक है, अपॉन में रहेगा। साथ में क्या है p और क्यू प्लस 4/9। अब आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है बेटे 2 का, और 9 किसका होता है 3 का, तो 2/3 और क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर सारे के ऊपर बेटा, ठीक है, ये स्क्वायर सारे के ऊपर ऐसे, ठीक है, क्या वो अंदर है, तो क्या आएगा 2/9, सॉरी 3 नहीं, बाहर ही था, वो गलत बोल दिया मैंने, वो बाहर ही था स्क्वायर, ठीक लिखा पहले, ठीक है, 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए का पता चल गया और बी का पता चल गया ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो आ गया, तो बीच में जो 2ab बनाना है ना वो रह गया, ठीक है, तो 2 उठा लो इसमें से, ये रहा 2a बनाना है a, और a कितना है हमारे पास 8, तो इसमें से कोई 2 उठा लो, ये 2 उठा लिए मैंने, इसको क्या मान लेंगे 8, और साथ में क्या p, और ये p चला गया इनके साथ बाहर, तो यहां पर आ गया 8p, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए 2/3, देखो एक 2 ये बच गया और 3 ये बच गया, 2/3, और साथ में क्या बचेगा क्या हो, क्लियर, और यहां से आगे बच्चों 8p का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, बन गई बच्चों आइडेंटिटी, क्या कहते हो, ठीक है, लिख दे इसको, तो क्या आएगा a का स्क्वायर यानी कि a प्लस b 2/3 क्या हो इसका स्क्वायर, फैक्टर बनेंगे 2, स्क्वायर है ना, जिसको 2 बार लिख दो रिपीट करके, तो 8p प्लस 2/3 क्या हो, इसको 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, 8p प्लस का 2/3 क्या हो, ऐसे। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। नेक्स्ट करें, 4 पार्ट हो गए हैं, कितने पार्ट है इसके 6 है कि 8 है, बस 2 रह गई, अच्छा चलो लो भाई, हाँ कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो भाई, ये जबरदस्त चीज आ गई, ये जबरदस्त चीज कैसे आई है देखो ध्यान से, ये बेटा 3 है, और 3 को किसी स्क्वायर नहीं लिख सकते हम, √3 का तो लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं √3 का, तो फिर हम क्यों कंफ्यूज हो √3 के लिए, मैं पता क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि वो क्या बन जाएगा 9, क्या बन जाएगा वो 9, या फिर 3 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करोगे मर्जी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो तो आप क्या लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। देखिए भाई सबको करना है, एक को नहीं करके छोड़ना, 3 को 3 से करेंगे 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस ये है बटे 3 इंटू 4/3 b का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कट गई, आसान हो गया था ना, वो 3 जो मल्टीप्लाई हुआ उसको 3 नीचे वाला 3 काट दिया, तो अब क्या बन गया ये 9a का स्क्वायर प्लस 12ab और प्लस 4b का स्क्वायर, अब तो आसान हो गया ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिखो 2 2 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और साथ में क्या आएगा a और b,
क्लियर। और 4 को क्या लिखेंगे, 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया, बन गया आइडेंटिटी। ये देखो a का स्क्वायर, ये रहा b का स्क्वायर, ये रहा 2a, ये रहा a और ये रहा b, 2b, क्योंकि b किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, 3a प्लस का 2b, 3a और प्लस का 2b, ऐसे। ठीक है, और आपको मैं समझा देता हूं, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। पूरी इक्वेशन को करना, पर कंडीशन ये है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से एक अक्षर को कर दिया बाकी छोड़ देना, वो गलत है। हाँ, ऐड मत करना कुछ, ना माइनस करना। अगर ऐड किया तो माइनस भी करना फिर उस नंबर को। मान लो तुमने किसी ने 5 ऐड कर दिया तो 5 माइनस भी करो उसी इक्वेशन में से। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी मर्जी, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। क्यों करते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन के इस साइड 0 होती है बेटा, हमेशा क्या होती है, साइड 0। तो जब आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई 0 के, तो 0 2 से करें 0 हो जाता है, उधर वाला तो दिखाते नहीं हम, इधर वाला मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। ठीक है, अब आप इधर देखिए 6th पार्ट में, देखो ध्यान से बच्चों, 9 को तो लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, पर 5 को नहीं लिख सकता किसी का स्क्वायर। √5 को तो लिख सकता हूं, पर रूट में बात चलेगी मजा नहीं आनेगा, रूट में बात चलेगी मजा नहीं आवे। और ये 5 फिर बाद में एक और 5 है, क्या करूं 5 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका ये 5 से 5 कट जाएगा और वो 25 हो जाएगा, सारे काम फिट हो जाएंगे, और 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 से 5 कटेगा 9 रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, थ्रो आउट द इक्वेशन, तो क्या आएगा, 5 इंटू 9/5 एस का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 एस वी, छोटा एस वी डाल लेता हूं। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 वी का। देखो मैंने सबको 5, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको 5 से। इस 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 9s का स्क्वायर। ये आगे बच्चों अगर फैक्टराइज करो इसको, 5 तो पहले ही प्राइम फैक्टर है, 3 को और कर देता हूं, फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे, अभी बना लेते हैं बार बार से। तो क्या बनेगा, ये 5 2 इंटू 3, 6 को बना दिया मैंने, फैक्टर कर दिया 6 के, 2 इंटू 3, साथ में क्या है s और v, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 25 को लिखो, 5v का स्क्वायर लिख दो सीधा, 5 या 25v का स्क्वायर लिख लो एक बार, कभी टेंशन में आ जाओ भाई पता नहीं कैसे लिख दिया सर ने, घबराना नहीं है। तो ये क्या आएगा, 3s का होल स्क्वायर प्लस 2, आगे लिख लिया 2 मैंने। ठीक है, इसको पहले लिख लो, 5v का स्क्वायर बना लिया, प्लस a कितना है, 3s, ढूंढो इसमें a कहां पर है, ये रहा, ये सारे सारा क्या है, a है। ठीक है, तो इंटू 3s, साथ में और क्या आएगा, b कितना है बच्चा, 5v, ये 5 और ये रहा v, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, b, तो ये आ गया 5v। ठीक है, बन गई आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना पेपर में। तो आएगा क्या, a प्लस b और उसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, 3s प्लस 5v, 3s प्लस 5v, 2 बार लिख दिया। क्लियर, ऐसे करना है, कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की, कोई टेंशन, सिर में दर्द हो गया हो, जुकाम हो गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्या इसके बाद भी क्वेश्चन है, अंतिम है, 3 पार्ट करने बस कर देते हैं। ठीक है, बाबे का नाम लेके इधर ध्यान दो भाई। अब आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ठीक है बेटे,
अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है 79 बच्चों, क्या लिखेंगे 80 माइनस 1 उसका स्क्वायर। वेरी इंटेलिजेंट हो यार तुम तो, वैसे लगता है मेरे को देखने में इंटेलिजेंट नहीं हो, इंटेलिजेंट पढ़े पढ़ते सिर्फ बता दिया। देखिए भाई a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। a कौन है यहां पर बेटा 80 और b कौन है यहां पर 1, ठीक है। इसको सोल्व कर डालो, 80 का स्क्वायर करोगे 6400 माइनस 82 से करेंगे मल्टीप्लाई 60 160 और प्लस का 1, तो इसको दोनों को ऐड कर लो 6401 आगे ऐड करके और उसमें से 160 माइनस कर दो, तो 1 में 0 माइनस करेंगे 1, क्या आएगा 1, और ये 10 बना लो कैरी लेके इधर से, तो क्या आएगा 4, इधर आएगा 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 6, तो ये क्या आएगा आपका आंसर 6241। समझ गए हो भाइयों? ओके नेक्स्ट देखिए भाई सेकंड देखिए कितना है 193 है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो क्या करेंगे 200 माइनस 7। आपको पता है 200 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करना आसान है। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, समझ गए हो? ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 00 दो बार हो जाएंगी, माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 की 7 से करेंगे 28, ठीक है 28 और 0 कितना है 2 है, प्लस 49, तो 49 और ये तो ऐड हो जाएंगे और 2800 माइनस हो जाएगा। तो यही कर दूं क्या नीचे रफ सा काम, तो कर देते हैं 40029 में 49 सॉरी, माइनस करोगे क्या आएगा 2800 माइनस, तो ये आएगा 9 4 10 में से 2 को 8 को माइनस करें 2, 9 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा 7 और यहां से बचेगा 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गए हो 37,249। समझ गए हो भाइयों? ओके थर्ड पार्ट देखिए, अरे वाह इतने इंटेलिजेंट बच्चों को तो घर रखना चाहिए, मेरे पास क्यों भेजते हो भाई? ठीक है 299 है तो इसको क्या लिखेंगे 300 माइनस 1, तो 300 माइनस 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी लगाओ, पेपर में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ तो लिखी हुई है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको जरूर लिख के आने पेपर में। देखिएगा भाई a का स्क्वायर 300 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a कितना है 300, b कितना है बच्चे 1 माइनस प्लस b का स्क्वायर, ठीक है प्लस b का स्क्वायर, क्लियर। तो देखिएगा भाई 300 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 0 डबल हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, 2 की और 3 की करेंगे 6 और 2 0 एज इट इज, 1 का स्क्वायर गुना 1, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए माइनस कर दीजिए 1 9 0 ही आएगा, अभी तो एक बार रुक जाओ, 0 में 0 करेंगे माइनस 0, 10 में से 6 करेंगे 4, ठीक है, यहां पर बचेगा 9 और यहां पर बचेगा 8, ये आंसर आ गया, ठीक है क्लियर, बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा तो नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो गया? सही है, ठीक है। लो भाई आप लोगों को देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, समझ में आया सभी को? ठीक है, जो बच्चे घर से देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया उम्मीद है मेरे को। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए।
ठीक है, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।